बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अलग न्यूज़ भी आज़ाद हो चुका है और उसके अलावा मारूफ यूट्यूबर के जिन्होंने बिल पाकिस्तान गाया उसको उठा लिया गया है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। सबसे पहले जो हम दोबारा आपकी खिदमत में आ चुके हैं, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद हम बिल पाकिस्तान गाने वाले के ऊपर भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले अलग न्यूज़ के हैक होने की खबर या फिर अलग न्यूज़ पर कुछ मशकूक सरगर्मियाँ, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हुई कि जो आपने भी देखी और आपने भी ये कहा कि भाई ये क्या हो गया, अलग वालों को अपनी जो पुरानी वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर रहे हैं। तो पुरानी वीडियोज़ जैसे ही अपलोड होना शुरू हुई तो फिर अचानक अलग की जो डीपी है वो तब्दील हो गई। अलग की जब डीपी तब्दील हो गई तो तशवीश में और इजाफा हुआ और उसके बाद हमारी टीम ने इस पर काम शुरू कर दिया कि कहीं चैनल हैक तो नहीं हो गया। और उसके बाद फिर एक हमारी जो तशवीश थी या डर था वो यकीन में तब्दील हुआ। फिर ये हुआ कि हमारा जो एक यहाँ का स्टाफ का बंदा है, तो जो हमारी ही टीम का हिस्सा है, तो उसमें फिर ये हुआ कि उनका पहले अकाउंट हैक हुआ जो कि हमारे अकाउंट से जुड़ा हुआ था। सो उसके बाद फिर ये हमने कोशिश की कि भाई जिस तरह क्योंकि हमारी तमाम तर वीडियोस को प्राइवेट कर दिया गया था और प्राइवेट करने की वजह से हमारी जो वापसी थी वो एक ही सूरत में मुमकिन हो सकती थी, और ये कि हैकर से जान छुड़ाने की वजह से और रिकवर करने की वजह से। तो फिर हमने इस पे काम किया और उसके बाद हमारी टीम ने बहुत कोशिशों के बाद न सिर्फ अकाउंट को रिकवर किया बल्कि अकाउंट पर जो हमारी डाटा थी उसको भी रिट्रीव किया और दोबारा आप लोगों की खिदमत में हम आ चुके हैं। सो यहीं से आगाज़ करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ओन खोसा साहब हैं, मारूफ यूट्यूबर हैं और इसी अंदाज़ के कंटेंट के बनाने की वजह से जाने जाते हैं, अवामी कंटेंट बनाते हैं और इनकी वीडियो वायरल हुई। और यौम आज़ादी, पहले तो हमें यौम आज़ादी जो मनाना है ना वो भी सीख लेना चाहिए किसी और महज़िब कौम की तरह, लेकिन हम अभी तक आज़ादी को मना ही नहीं सके सही तरीके से। और फिर जो ओन खोसा की वीडियोस थी उसमें क्या था, उन्होंने जो बात बताई थी हमें कि ऐसी ज़मीं और आसमां और इस पासपोर्ट पे जाना कहाँ बढ़ती रहे, और ये टैक्सो बिल उन्होंने कहा, फिर बिल पाकिस्तान भी उन्होंने कहा। और क्या वाकई ये हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान में जो बिल्स बढ़े हैं, जिस रफ्तार से बिल बढ़े हैं, तो इसमें आपको मुझे क्या तकलीफ़ नहीं होती ये बिल्स अदा करते हुए। हमें इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगा लेना चाहिए कि भाई देखें, जो भाई को कत्ल कर देता है बिल्स न देने की वजह से, और यहाँ तक कि लोग नदी नालों में छलांग मारकर अपनी जान दे देते हैं। और उसके अलावा क्या कुछ नहीं हुआ गुज़श्ता कुछ दिनों में, जब से ये महंगाई की एक नई लहर आई है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब तो हम पे ये कहते हैं कि भाई आपको तोहफ़ा दिया जाएगा, और फिर 14 अगस्त के मौके पर जो कुछ होता है वो भी सबके सामने, और हुकूमत ने ड्रामाई अंदाज से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो कम की, वो भी सबको मालूम ही है कि ये सिर्फ एक, उसके बाद तो ज़ाहिर है अब बढ़ जानी है। आप देखिएगा 15 दिनों के बाद क्या हाल होता है। बहरहाल सबसे पहले ओन खोसा पर बात करें और उनके बारे में उनके भाई ने खुद जो स्टोरी बताई है कि उनको अगवा कर लिया गया है। जिस अंदाज से उन्होंने बताया तो उसको अगवा में ही मैं काउंट करूँगा या फिर मुबैना अगवा में काउंट किया जाना चाहिए। इन्होंने गाना गाया। अच्छा, इनका कसूर क्या है कि इन्होंने एक आईना लोगों के सामने रखा, जो हकीकत है वो सबके सामने है। जुनैद जमशेद मरहूम का जो गाया हुआ गाना है, ज़ाहिर है उन्होंने जिस जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर वो गाना गाया होगा, हमारे दिलों में आज भी वो गाना उतनी ही वक़्त रखता है। लेकिन हमारे मुल्क में एक आप देखें ना, क्या ऐसी सूरत हाल नहीं है कि लोग बिल बिलाते फिर रहे हैं, लोगों ने ख़ुदकुशियाँ करना शुरू कर दी हैं। और उसके बाद भी हम ये कह रहे हैं कि भाई ओन खोसा का ये जुर्म ठहरा कि उन्होंने बिल पाकिस्तान गाया। तो उनके भाई हैं अली शेर खोसा, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन,
Today in the middle of the night, my brother On Khosa has been taken into custody by some unknown armed man from his flat in Lahore. लाहौर से उनको नामालूम अफराद ने ये कह रहे हैं कि गिरफ़्तार किया है, जिनके पास असलहा था, मुसल्लह अफराद थे, और वो कहते हैं कि काइंडली प्रे फॉर हिम, डू स्प्रेड द वर्ड एज इट मीन अ लॉट टू आवर फैमिली। और इन्होंने ये जो मैसेज किया है 15 अगस्त, क्योंकि 12 के बाद तारीख़ तब्दील हो जाती है, 5:56 पर 15 अगस्त को इन्होंने ये ट्विटर पर एक पोस्ट की है। तो इसमें ज़ाहिर है इन्होंने एक पैरोडी नगमा है वो बनाया था, उसके बाद फिर इनको उठा लिया गया। देखें, आप कितनों को उठाएंगे? अभी अहमद फरहाद साहब को उठाया, और उसके बाद उठाने से ये मसाइल अगर हल होते हैं तो कर लीजिए, लेकिन इस पर जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, ऑन खोसा को उठाने पर इन्होंने क्या लिखा है, कहते हैं कि बोलने पर पाबंदी, सोचने पे ताज़ीरें, पाँव में ग़ुलामी की आज भी हैं जंजीरें, आज हरफ़े आखिर है बात चंद लोगों की, रात दिन है चंद लोगों का, रात चंद लोगों की, उठ के दर्दमंदों के सुबह शाम बदलो भी, जिसमें तुम नहीं शामिल, जिसमें तुम नहीं शामिल वो निज़ाम बदलो भी। तो ये हमें ये ताने भी मिल रहे हैं कि भाई निज़ाम को बदलना चाहिए। निज़ाम कैसे बदला जाए कि जब अवाम जिसको मुंतखब करते हैं, अवाम की राय ही तब्दील कर दी जाती है, और हमारे यहाँ जो इंतखाबात होते हैं वो सबके सामने। ये ऑन खोसा को उठाए जाने का मामला सिर्फ नहीं है ना, यहाँ आप देखें कि पाकिस्तान में जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं वो भी सल्ब कर लिए गए हैं। अभी आपने देखा कि जिस अंदाज से जो फ्रीलांसर्स को मुश्किलात पेश आ रही हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर कोई बंदा अपने घर बैठकर कोई काम करता है, पाकिस्तान से बाहर किसी शख्स को कोई सर्विस या किसी फर्म को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, जब उसका इंटरनेट ही नहीं चल पाएगा तो वो अपनी सर्विस क्या खाक प्रोवाइड करेगा। और जो पाकिस्तान की इकॉनमी में आने वाले बैरून मुल्क से कुछ डॉलर्स में वो इजाफ़ा होता है, तो क्या हम वो भी चाह रहे हैं कि भाई ना हो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम पर चंद लोगों का गलबा है, और ज़ाहिर है उनकी जो पॉलिसीज़ हैं और उनके ज़ाती मफादात को बचाने के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया गया है और लगाया जा रहा है मुसलसल, और ये सब कुछ वैसे ही किया जा रहा है। तो अब इस पे क्या किया जाए? आप देखें ना कि हमारे मुल्क में कितना वक्त हो गया कि ट्विटर नहीं चल रहा, और यहाँ तक कि बाकायदा बताया जाता है कि भाई अगर आप कहेंगे तो हम खोल देंगे, लेकिन हम इसको इसलिए नहीं खोल रहे क्योंकि इससे जो आप समझ रहे हैं ना कि डिजिटल दहशतगर्दी, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जो चीज़ें हो रही हैं, कुछ लोग इसको फायरवॉल की तनसीब से भी जोड़ रहे हैं, और हो भी सकता है क्योंकि फायरवॉल के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो कहा जा रहा है कि हम आपकी ज़बानों पर पाबंदी आप नहीं लगा सकते। जब आप फायरवॉल का नफाज करेंगे तो क्या सब कुछ ऐसे ही ठीक हो जाएगा? देखें, आपने ऑन खोसा को तो गिरफ़्तार कर लिया या उठा लिया, लेकिन ऑन खोसा पाकिस्तान के जो 24-25 करोड़ अवाम में जो ऑन खोसा है, वो क्या आप उनकी जो राय है वो तब्दील कर लेंगे? क्या इस वक्त मुल्क में महंगाई नहीं है? बिल्कुल है। क्या इस वक्त मुल्क में जो बिजली के बिल्स हैं वो दुगने, क्या वो 4 गुना 10 गुना बढ़कर नहीं आ रहे? और उसके अलावा जो इस वक्त हुकूमत है वो आए रोज़ अवाम की जान लेने पे तुली हुई है। क्या ये सब कुछ नहीं हो रहा? जब ये सब कुछ हो रहा है तो ऑन खोसा ने कौन सी ऐसी बात, मुझे बताएं। उनकी बात तल्ख ज़रूर हो सकती है, लेकिन क्या वो, देखें, हम हर किसी को ये तोलते हैं ना इस पैराए में कि ये मुहिब्ब वतन है या ये मुहिब्ब वतन नहीं है, तो इस बात का फ़ैसला कौन कर सकता है? तो अगर आपने उनको उठाया है तो फेयर ट्रायल का मौका दीजिए, और उसके बाद या फिर गिरफ़्तार किया है ना आप,
ان کو سب سے پہلے تو کسی عدالت میں پیش کریں اور بتائیں کہ اون کوسا آپ نے یہ جو گایا ہے نا یہ آپ کا قصور ٹھہرا ہے اور آپ کو یہ کیوں. اور دیکھیں اتفاق یہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی ایسا گانا، ملکو کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جس انداز سے عسکری محبت میں سرشار ہو کر آپ کو ملتے ہیں، ملکو بھی، وہ بھی سب کے سامنے. بہرحال اس وقت جو انٹرنیٹ کے مسائل ہیں ملک میں، جو اس وقت تمام تر جو سلسلہ ہے وہ بڑا ہوا ہے، وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. ماہرہ خان نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی یہ کیا ہے، ہم کن چیزوں میں اس وقت الجھے ہوئے ہیں. وائس میسج واٹس ایپ پر یا تو آپ بھیج نہیں سکتے، اگر آپ نے ریکارڈ کر لیا ہے تو ممکنہ طور پر وہ جائے بھی یا نہ بھی جائے، یا پھر آپ تک اگر کسی کا وائس میسج پہنچتا ہے تو اگلا میسج آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو آپ نے وائس میں بولا ہے وہ ٹیکسٹ میں کر دیں، تاکہ آپ کی مہربانی ہو اور آپ کی جو آواز ہے وہ بھی، آپ کا جو میسج ہے وہ بھی معلوم ہو سکے. کیونکہ اس وقت پاکستان میں یہ مسائل چل رہے ہیں. فائبر کے حوالے سے لوگوں نے کہا کہ فائبر نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ پاکستانی جتنے بھی فری لانسرز ہیں ان کو فی الحال پینڈنگ میں رکھا جائے، کیونکہ ان کے پاس سروس کے بہت سارے مسائل ہیں. دیکھیں اس حوالے سے متضاد خبریں، کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ یہ فائبر نے نہیں کیا، کچھ خبریں ایسی ہیں، بلکہ بہت زیادہ خبریں ایسی ہیں کہ فائبر نے یہ کر دیا ہے. اگر فائبر نے یہ نہ بھی کیا ہوتا تو بھی کیا ہمارے ہاں اتنے شاندار حالات ہیں کہ جس انداز سے ہم اس کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سر یہ آپ کا ویژن تھا، تو یہ بھی آپ کا ہی ویژن ہوگا کہ جس انداز سے پاکستان میں انٹرنیٹ کے مسائل اور اس کے علاوہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.